दोस्तों नमस्कार। अगर प्रधानमंत्री हो तो श्री नरेंद्र मोदी के जैसा हो, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश को चलाने की नीति है उसमें वह माहिर है। जिस तरह से भारत की जो अर्थव्यवस्था है इतनी अच्छी है कि वह डाउन टू अर्थ रहती है। जमीन से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, कभी उठने का नाम ही नहीं लेती है। अगर चाणक्य नीति की बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह उसमें माहिर हैं, और अगर भारत की विदेश नीति की बात की जाए तो उसमें माहिर हैं एस जयशंकर। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने के कारण ही भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो इकोनॉमी है, वह विश्व की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी तक पहुंच गई है, जिसको आगे चलकर तीसरी अर्थव्यवस्था होने का लक्ष्य रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। वो बात अलग है कि उन्होंने जो यह नीति अपनाई है वह भारत की जो राष्ट्रीय कंपनियां हैं उनको सेल कर चाहे वह LIC हो, पेट्रोलियम हो, हाईवे हो, या भारत की कुछ महत्वपूर्ण इमारतें या ऐतिहासिक इमारतें ही क्यों ना हो। अगर बात की जाए भारत की विदेश नीति की तो उसमें माहिर हैं एस जयशंकर, क्योंकि जिस तरह से एस जयशंकर ने विदेश नीति के कारण जिसकी चर्चा आजकल दुनिया के चारों कोनों में हो रही है, जिस तरह से भारत के जो विदेश नीति के कारण ही भारत ने अपने चार पूर्व अफसर, नेवी के अफसरों को किस तरह से फांसी तक पहुंचाने मदद की, कतर की मदद की, उनको फांसी की सज़ा सुनाने के लिए उसमें माहिर है। उसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। आखिर ऐसे ही सही चलो, भारत की जो चर्चा पूरे विश्व में हो तो रही है, ये इसके हो पाया है विदेश मंत्री एस जयशंकर के कारण ही, वरना पहले कहाँ चर्चा होती थी 2014 से पहले। अगर बात की जाए चाणक्य नीति की तो उसमें माहिर है जो गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि जिस तरह से उनकी नीति है चाणक्य नीति, विपक्ष को किस तरह से टारगेट करना है, किस तरह से उनकी जो पकड़ बनानी है, भारत की किस तरह से जो भारत की एजेंसियां हैं उन पर लगाम रखकर जो विपक्ष है उन पर कैसे शिकंजा कसना है, उनकी लगाम को कैसे थामे रखना है, यह सिर्फ अमित शाह बता सकते हैं। अमित शाह से इसमें एक्सपर्ट हैं, क्योंकि आजकल जो काम हो रहा है वह प्रधानमंत्री के ही कारण हो रहा है। वैसे आजकल वो बोल कम रहे हैं, काम ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि भारत के 5 राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव होने हैं, और 20-20 घंटे काम करना कोई आसान काम तो है नहीं। हर जगह पांचों, कभी इस राजस्थान, कभी मध्य प्रदेश, कभी छत्तीसगढ़, कभी मिजोरम, कभी तेलंगाना, ये आसान काम नहीं है, एक आम इंसान की बस की बात भी नहीं है। क्योंकि खैर प्रधानमंत्री जी की बात अलग है, वह तो एक अवतार हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कहते हैं जो देश की अंधभक्तों की जो बुआ हैं कंगना रनावत, वह मानते हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं वह कोई आम इंसान नहीं है, एक अवतार है। वो बात अलग है कि उन्होंने अपनी फिल्म डब्बे के लिए भारत के जो एक ऐतिहासिक राम मंदिर जो निर्माण जिसमें चल रहा है उसका उपयोग किया है उसके प्रचार के लिए, एक वो बात अलग है, उसको जाने दें, उस पर बाद में बात करेंगे हम। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं उसके लिए हम बात कर रहे हैं जो भारत ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने 8 जो नेवी के अफसर हैं, पूर्व नेवी के अफसर हैं, उनको किस तरह से कतर की जो देश है, कतर की सरकार है, उन्होंने फांसी की सज़ा सुना दी है भारत के 8 पूर्व नेवी के अफसरों को। आप समझ सकते हैं, एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जिन्होंने इटली तक से अपना एक भी सैनिक
ये एक जो सैनिक है उसको भी सकुशल वापस बुला लिया था, वापस मंगा लिया था। लेकिन एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो 8 अफसर हैं, फांसी तक सज़ा पहुंच गई है, फांसी की सज़ा का ऐलान हो गया है। हालांकि जो यह निचली अदालत ने अभी फरमान जारी किया है, इसको अभी 60 दिन है भारत की सरकार के पास में इस पर रणनीति बनाने का, इसको जो नेवी के अफसर हैं उनको सकुशल वापस लाने का। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऐसा कैसे हो गया कि जो 1 साल करीब पिछले साल अगस्त में जो नेवी के अफसरों को पकड़ा गया था, और आज अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर 2023 चल रहा है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, करीब 14 महीने हो गए हैं, लेकिन भारत ने इस पर कोई संज्ञान अभी तक नहीं लिया। हालांकि कुछ बात निकल कर आ रही है विदेश मंत्रालय से कि भारत उनको बचा लेगा, उनकी कोशिश वह कोशिश कर रहा है, क्या कोशिश कर रहा है और कैसे कर रहा है, ये इसके बारे में अभी पूरी जानकारी है नहीं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इससे पहले भी इतना लंबा यह मामला खिंच सकता था या खिंचना चाहिए था, जब कांग्रेस ने पिछले साल ही इस पर गौर किया, इसको जो संसद में इस पर बातचीत रखी, अपना पक्ष रखा, तब यह क्यों नहीं हो पाया? तब यह जो विदेश फॉरेन अफेयर जो विदेश मंत्रालय है, इसने पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया? कहाँ देरी हुई है? कुछ तो देरी हुई है। भारत की यह एक हार के तौर पर देखा जा रहा है, कूटनीतिक हार के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि किस तरह से एक कतर जिसकी आबादी कुल महज 25 लाख है, जिसमें से करीब 90% प्रवासी हैं, जिसमें बांग्लादेश, भारत और अफ़गानिस्तान के ज़्यादातर लोग हैं। मोर देन 85% के करीब जो प्रवासी हैं, करीब 90% प्रवासी जो वहाँ रहते हैं कतर में। हालांकि जो कतर की जो न्यायिक सिस्टम जो है, न्यायिक पॉलिसी जो है वह थोड़ी अलग है, क्योंकि वहाँ के जो रूल है वह उन लोगों को बताते हैं कि जो भारत अगर जो प्रवासी हैं उनमें कोई भी अगर कुछ भी अपराध होता है तो उसको भारत के ही कतर के ही जो वकील है उसको हायर करना होगा। लेकिन इस पर एक विदेश मंत्रालय, भारत का जो विदेश मंत्रालय है, उसकी भी किसी तरीके से एक नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।